नमस्कार वक्ता साथियों, मैं पत्रकार दीपक शेमाल खास बात करने के लिए आया हूँ। जी हाँ, जैकेट खूब बिक रहे हैं। आप भी कहेंगे सर्दी का मौसम है तो जैकेट तो बिकेंगे ही, लेकिन एक जमाना था तब कहा जाता था कि तो अखबार निकाल लो, लेकिन अब अखबार रहे कहाँ। मुख्य पृष्ठ कहते ही रग रग में खून दौड़ने लगता था, लेकिन आज वही मुख्य पृष्ठ पर हावी हो गया है जैकेट। जी हाँ, जहां आप देखते हैं कोई न कोई बड़ा विज्ञापन, और इधर जो महाकुंभ में हो रहा है उसकी छवि दुनिया के सामने है, तो कुछ राजनीतिक दल मौतों का आंकड़ा मांग रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि कहीं ये राजनीतिक पार्टियां मृतकों के परिजनों को कुछ देने का इरादा रखती है क्या? क्या पार्टी फंड से मृतकों के आश्रितों को कुछ सहायता दी जाएगी? जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कुछ कथित लोग जिन्हें स्थापित पत्रकार कहा जाता है, लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जैकेट, यानी कि कुछ जैकेट का हिस्सा वहां पर भी पहुंचा है। एक तरफ महाकुंभ में देश ही नहीं विदेश के भी लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, और इन श्रद्धालुओं की श्रद्धा चरम पर है, और साथ में धर्म ध्वजा के साथ में तिरंगा लहरा रहा है, यानी कि राष्ट्र धर्म का संदेश भी दिया जा रहा है। लेकिन राजनीति तो करनी है, और करनी है तो मौत का आंकड़ा चाहिए। तो मौत का आंकड़ा लेकर क्या आप किसी को कोई सुविधा सहायता देने वाले हैं, या फिर कोई नया खेल खेलने वाले हैं? श्रद्धा दोस्तों सब पर हावी रहती है। सुविधाएं, व्यवस्थाएं, और हमारा देश जब एक प्रयागराज के अंदर कई देशों की आबादी से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, श्रद्धा के साथ डुबकी लगाते हैं, तो ये हमारा स्वाभिमान है, अभिमान है। लेकिन कुछ जैकेट लेकर अपने आप को स्थापित किए हुए लोग जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश की कड़ी आलोचना होनी चाहिए। क्योंकि अगर जनता महाकुंभ छोड़कर चली जाती तो आपकी बातों में दम होता, लेकिन मौतों के बावजूद श्रद्धा थम नहीं रही है, श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। तो जैकेट वाले दोस्तों, पत्रकारिता कल भी जिंदा थी, आज भी थी, और आज मोदी मीडिया, न जाने कौन कौन से मीडिया के स्वरूप दिए गए हैं। तो मैं पूछता हूं, 6 दशक 7 दशक पे किया क्या? ये सवाल जरूर है फिर पूछना। कितनी मौतें हुई, और मैं कहूंगा कितने लाखों, उसमें विदेशी भी शामिल है। लगाइए डुबकी, तो आप भी लगा लो अब एक डुबकी।